हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न कराने जा रहा हूं विदाउट फार्मूला से, बिल्कुल ट्रिक से। तो शुरू से अंत तक आप सिर्फ बने रहिए। बिल्कुल जो भी टाइप, सिर्फ अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो आप आज से आपका बिल्कुल एक भी गलत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। तो देखिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट में तिमाही, छमाही, त्रिमाही सभी टाइप का प्रश्न कराने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए इसमें किस पे खेल होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे भाई मूलधन, समय और दर पे किस पे होता है खेल? मूलधन, समय और दर पे। देखिए जब 2 वर्ष के लिए पूछे, 2 वर्ष के लिए, जब 2 वर्ष के लिए पूछे ना तो आपको लगाना है 2:1। 3 वर्ष के लिए पूछे ना, 3 वर्ष के लिए तो क्या लगाना है? तो पहले जो देखिए, जो भी शुरू में पूछेगा 2 वर्ष पूछेगा तो 2, लास्ट में 1 आना है। फिर 3 वर्ष पूछेगा तो शुरू में 3 लिख लेना, उसके बाद अनुपात दे देना। फिर ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना हुआ? तो 3 हुआ। फिर अनुपात लिख लीजिए, लास्ट में कितना? 1। देखिए 2 वर्ष के लिए पूछा था तो 1 सिर्फ याद रखना आपको, 2:1। 2:1 लिख याद हो गया आपको। तो 3 वर्ष के लिए तो शुरू में तो पहला अक्षर 3 ही आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिख लेना है, जो लास्ट में फिर कितना? 1 लिखना है। 3 है तो 3 घर आना चाहिए। तो 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए शुरू में तो 4, उसके बाद देखिए इसको और इसको जोड़िए, 3 और 3 कितना हो गया? 6। उसके बाद देखिए 3 और 1 कितना हो गया? तो 4। फिर देखिए लास्ट में क्या लिखना है? तो 1। देखिए ये 4 वर्ष के लिए है तो 4 घर होना चाहिए। अब 5 वर्ष के लिए पूछे, 5 वर्ष के लिए क्या लिखना है? शुरू में तो पहले आपको 5 लिख लेना है, उसके बाद 6 और 4 कितना हो गया? 10 लिख लेना है। फिर 6 4 कितना हो गया? 4 और 6 10 हो गया। फिर 6 और 4 कितना हो गया? 10। फिर 4 और 1 कितना हो गया? तो 5। उसके बाद लास्ट में कितना? 1। अगर 6 वर्ष के लिए पूछे तब 6 वर्ष के लिए बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट भी बताऊंगा। 6 वर्ष के लिए जब पूछेगा 6 वर्ष के लिए तो शुरू में तो 6 आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 5 कितना हो गया? तो 15। 10 और 10 कितना हो गया? तो 20। 10 और 5 कितना हो गया? तो 15। उसके बाद 5 और 1 कितना हो गया? तो 6 हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट में कितना बचा? 1, तो लिख लेना अनुपात 1। देखिए 6 वर्ष के लिए कितना? 1 2 3 4 5 6। तो एग्जाम में आपसे अधिकतर 4 वर्ष तक ही पूछ सकता है, उससे अधिक नहीं। अगर आपको 5 वर्ष भी पूछ लिया तो आप ऐसे ही रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 8 वर्ष के पूछे, 12 वर्ष के पूछे तो ऐसे ही जोड़ जोड़ करके लिख लेना है। तो आगे देखिए, अगर देखिए आगे अगर आपसे छमाही पूछे तो पहले समझ जाइए मूलधन को क्या कहते हैं? मूलधन को P कहते हैं। दर को क्या कहते हैं? दर को R कहते हैं, जो हमेशा ई परसेंटेज में रहता है। समय को क्या कहते हैं? तो समय को T या N कहते हैं, T या N कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अगर मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ, समय भी दिया रहेगा तो कहेगा कि आप छमाही दे ज्ञात कीजिए, क्या पूछ देगा? तो छमाही दे। जब छमाही का बात करें ना, जब छमाही का बात करें तो देखिए हमेशा 1 साल में कितना महीना होता है? तो 1 ईयर में कितना महीना? 12 महीना होता है। 1 साल में कितना महीना? 12 महीना का होता है। अगर छमाही पूछे तो इसमें 6 से आप भाग दे दीजिए तो कितना बचा? 2। इसका मतलब इसका आधा है
ये 6 से कटाए तब ना 2 हुआ। तो इसका मतलब है, तो क्या करना है इसमें, r में 6 से भाग देना है और t में 6 से गुना करना है, 2 से, सॉरी 2 से, यहाँ देखिए 2 बार में कटा है ना, 6 से कितना बार में कटा, 2 बार में। कहा कि 6 माही पूछ रहा है, 6 माही पूछ रहा है ना, तो 6 माही 6 से भाग दिए 12 में, तो 2 वर्ष में 2 बार कट रहा है। तो रेट में क्या कीजिएगा, रेट दर में r जो प्रतिशत रहेगा इसमें 2 से भाग दे देना है, और समय में t में क्या करना है, 2 से गुना कर लेना है। नहीं समझे, इसमें भाग दे देना है और इसमें गुना कर लेना है, गुना। अब देखिए समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगर छमाही पूछा तो 2 से भाग 2 से गुना, अगर तिमाही पूछे, तिमाही दे पूछे तब क्या कीजिएगा, तो 3 से इसमें भाग दीजिए 12 में। एक वर्ष में कितना 12 महीना होता है, अब 3 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 3 चौके कितना हो गया 12, 3 चौके कितना हो गया 12। इस बार कितना आया 4 ना, कितना आया 4। तो इस बार जो है ना, इसके अंदर देखिए बता रहा हूं, तो अब दर में देखिए क्या करना है, रेट प्रतिशत में आप 4 से भाग दे देना है, कितना से 4 से भाग दे देना है। उसके बाद समय में t में 4 से क्या करना है, गुना कर देना है। बस इतना ही आपको याद रखना है, दर में भाग दे देना है और समय में गुना कर देना है, दर में भाग समय में गुना कर देना है। तो अब शुरू करते हैं, किस टाइप सवाल है और सवाल को कैसे रेशियो मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। देखिए 45,000, अब मूलधन दे दिया है, मूलधन को क्या कहते हैं मेरे भाई, पी दे दिया है 45,000 रुपया। कितना दे दिया है मेरे भाई, 45,000 रुपया, और दर रेट जो है r कितना प्रतिशत है, तो ये तो 15% है। उस वर्ष समय दे दिया है 2 वर्ष, समय कितना दिया है, समय 2 वर्ष, समय तो 2 वर्ष दे दिया है। तो आप निकालिएगा कैसे, देखिए 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 वर्ष वाला ट्रिक लगाइएगा। देखिए कैसे, 2 वर्ष का अनुपात 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कितना होता है इसका, 2:1 होता है, 2:1 ना। तो इस पे बैठाते कैसे हैं वो समझिए। देखिए टोटल अमाउंट कितना है 45,000, 45,000 का पहले आप 15% निकाल लीजिए, तो 45,000 गुना 15%, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100, या तो आप परसेंटेज से 2 जीरो डायरेक्ट कटा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका गुना आएगा 6,750, 6,750 जब आप गुना कीजिएगा। तो अब देखिए कितना, जब इन दोनों गुना कीजिए, 450 गुना 15 किए तो कितना हुआ 6,750। अब इसका भी निकालना है, देखिए एक अभी निकाले, लेकिन है कितना 2 अनुपात में, तो 2 को वैल्यू निकालना है, फिर इसी का निकालना है कितना 15%। तो देखिए 6,750 का 15% का मतलब गुना 15%, नीचे 2 को 0, 0 से 0 कैंसिल, खत्म हो गया। अब इससे इसमें भाग गुना कीजिए तो आपका आएगा 1,000, 10,125 और नीचे कितना है 1 0, तो 1 0 लिख लीजिए। जब 10 से भाग दीजिएगा तो इसका मान कितना आएगा, तो 1 अंक के बाद आप दशमलव बैठा लीजिए, तो इसका मान कितना आया 1012.5। तो देखिए पहला का वैल्यू आया 6,750 और दूसरा का मान कितना आया 1012.5।
तो जो अनुपात में है ना उसको लिख लेना है 2:1। उसके बाद देखिए एक है ना, ये एक सबसे छोटा है, एक छोटा है तो सबसे पीछे जो निकाले उसी से गुना करना है इसमें। तो 1012.5, तो इसमें 1012.5 से क्या करना है, गुना करके अनुपात है। फिर इसमें जो पहले निकाले हैं पहले वाला में गुना कर देना है 6750। उसके बाद देखिए दोनों का अलग अलग, इसका जब गुना करेंगे तो 1012.5 ही होगा। जब इसको गुना करेंगे 0, 5 दूना 10 की 0, 7 दूना 14 1, 15 हासिल 1, 6 दूना 12 1, 13,500 और 1012.5 को बस दोनों को आप ऐड कर देना है। फिर लास्ट में क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। आपका आंसर देखिए 13,500 प्लस 1,112.5, तो जोड़ लीजिए आपका आंसर कितना आएगा। जोड़ने के बाद तो 0.5 तो 0.5, उसके बाद 2 और 1, 1 और 2 5, उसके बाद 3 और 1 4, 1 और 4। देखिए 14,512.5 किस ऑप्शन में है, 14,512.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। 6,750 रुपया का 20/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस बार कितना है मूलधन, पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है मेरे भाई, 6,750 रुपया ये मूलधन का वैल्यू है। और रेट दिया है 20%, कितना दिया है रेट, आर बराबर 20/3% रेट दिया है। और कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। टाइम कितना है, 3 वर्ष। तो कैसे बनाएंगे, बस 3 वर्ष का बैठा देना है। 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का आपको सूत्र बताए हैं ना, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का क्या बताएं, 3:1। अब देखिए पहले क्या निकाल लेना है, इससे 3 को पहले आप निकाल लीजिए। 6,750 में आप गुना करते रहिए 3 बार 20/3 से। देखिए कैसे निकाला जाता है। 6,750 गुना 20/3, ये परसेंटेज का वैल्यू कितना, तो 100, 0 से 0 कैंसिल। और 3 से इसको कटाइए, 3 से इसको कटाइए, ये 2 बार, ये भी 2 बार, बचा 1 5। तो इससे इसमें आप गुना करिए और आए दोनों कितना हो गया, 25 दूना 50, 450, 2 दूना 400, 25 दूना 50, तो 450 इसका मान आ गया 450। तो लिख लेना है 450। उसके बाद 450 का फिर 20/3% निकालना है। 450 गुना 20/3% का वैल्यू 100, 0 से 0 कैंसिल। 3 से इसको कटाइए, 1 बार, 15 45, ये 5 बार में खत्म। 15 दूना कितना बचा, 30। और 30 का फिर निकाल लेना है, 30 गुना 20/3 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 बचा कितना, 2। जो सबसे छोटा निकला ये छोटका में गुना करना है, जो बीच वाला निकला है तो बीच वाला में गुना करना है, जो पहले निकला है तो पहले में ही गुना कर लेना है। उसके बाद सभी को ऐड कर लेना है। 2 से 2 30 तिया 90, 0 से 0 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 1350। तो इसको आप फिर ऐड कर लीजिए तीनों को। तो 2 0 0 कितना बचा, 2 और 9 9 5 14, 4 1, 1442। देखिए किस ऑप्शन में 1442, तो ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 16,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। इस बार क्या पूछ रहा है, तो मूलधन तो दे रखा है, मूलधन P कितना 16,000 रुपया, और रेट भी दे रखा है, कितना दे रखा है रेट 10%, और समय कितना दे रखा है 1 ईयर, 1 वर्ष ना, तो 1 वर्ष लिख लेना है। लेकिन छमाही पूछ रहा है, तो छमाही के लिए क्या बताए थे, 2 से भाग देना है और 2 से गुना करना है। 2 से भाग दीजिए इसमें 5, तो अब रेट कितना हो गया, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा। अब इसका रेट आ गया 5% और समय हो गया 2 वर्ष के लिए। कितना हो गया मेरे भाई, रेट आ गया 5% और समय आ गया 2 वर्ष। अब 2 वर्ष आया तो 2 वर्ष वाला मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड। तो 5% का इसको 2 को वैल्यू निकाल लीजिए, तो 16,000 गुना 5%, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंचे कितना हो गया 80, तो 800, फिर 800 का 5%, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 8 पंचे 40। अब बैठा लीजिए 2 वर्ष का क्या होता है, तो 2:1 होता है ना रेशियो मेथड 2 वर्ष के लिए। तो छोटका को छोटका में गुना, बरखा को बरखा में गुना कर देना है आपका आंसर। अब फिर दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 दूना 1604, बस दोनों को ऐड कर लिए, 1640। देखिए 1640 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 1,60,000 रुपया का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मूलधन दे रखा है मेरे भाई, मूलधन दे रखा है P 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया, और रेट दे रखा है 10%, और समय दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए ना, समय दे रखा है 2 वर्ष। तो इसमें कहता है कि छमाही क्या होगा। अब देखिए छमाही के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग और 2 से गुना, 2 से कटाइए, ये कितना 5% निकला। अब मेन रेट हो गया इसका 5%, और कितने समय के लिए, तो 2 दूना 4, ये कितना आप टाइम लगा दिया, तो 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। बस 1,60,000 का 5% 4 बार आप निकाल लीजिए पहले, तो 1,60,000 का 5% का मतलब क्या, डबल जीरो नीचे आता है तो कटा दिए डायरेक्ट ही। तो 16 पंचे कितना हो गया, 16 पंचे 80, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा लीजिए, 8,000 हो गया। तो 8,000 का 5% फिर निकाल लीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 8 पंचे कितना हो गया 40, 400 हो गया। फिर 400 का आप निकाल लीजिए 5%, तो 5 से डबल जीरो का 4 पंचे कितना हुआ 20, 20 का फिर आप निकाल लीजिए 5%। तो इस बार परसेंटेज का वैल्यू कितना 100 बैठा देते हैं, 0 से 0 का कैंसिल, और 2 से इसको कटाइए, ये 5 बार, 5 से इसको कटाइए 1 बार, तो इसका वैल्यू कितना आया 1। तो अब देखिए टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष के लिए, समय कितना है 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए क्या होता है सूत्र, तो 4:, पहले 3 वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा। 3 वर्ष के लिए अगर आपको याद हो गया तो आप जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 4 तो हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 3 और 1 4, और लास्ट में कितना देना है 1। तो आप बस गुना कर दीजिए, जो छोटा आया छोटका के साथ गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए 20 है तो 20 इसके साथ आप गुना कर दीजिए, 400 है तो 400 इसके साथ आप गुना कर दीजिए, 8,000 है तो शुरू में आप गुना कर दीजिए 8,000 से, सभी में क्या करना है गुना कर देना। उसके बाद 1 गुना 1, 1 4 दूना 8, 80, 6 चौक 24, 2000,
400, 8 चौके 32, 32,000। सभी को आप ऐड कर दीजिए, देखिए कैसे। तो 32 पे 3 जीरो, फिर 24 पे 2 जीरो, 80 पे 1 जीरो और 1, 8 4 4 3। तो 34,481 किस ऑप्शन में है? 34,481। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। इस बार 9 महीना का 9 माह का पूछा है और उसमें भी क्या तिमाही दे पूछ दिया है। तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? तो 1,25,000 रुपया और आर कितना है? रेट तो 8% दिया है इस बार। और समय कितना है? टाइम तो ये 9 माह है। जब भी महीना में खाली पूछे ना तो उसको आप पहले 12 से आप भाग दे दीजिए तो इस साल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, तिमाही पूछा है ना, तो तिमाही में क्या करते हैं, तो परसेंटेज है 8% है तो 4 से भाग देते हैं, इसमें 4 से गुना कर देना है। 4 दूना 8, 2% बचा और 4 से इसको कटाइए 3 बार, 3 से इसको कटाइए 3 बार। तो अब कितने वर्ष के लिए ये दे रखा है? 3 वर्ष के लिए। रेट कितना पे? मात्र 2% पे। तो आप 3 बार इसका निकाल लीजिए गुना करके। देखिए 1,25,000 गुना 2%, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 जीरो है तो पहले आप बैठा लीजिए। 5 दूना 10 की जीरो हासिल रहा 1, 2 दूना 4 1 5 और 2। तो इसका निकला कितना? 2500 निकला। उसके बाद 2500 का 1 जीरो, 5 दूना 10 हासिल रहा 1, 2 दूना 4 1 5 2। फिर इसका निकालिए 2%, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 25 दूना 50। फिर 50 का आप निकाल लीजिए 2%, प्रतिशत का वैल्यू 100, इससे कटाइए 2 बार, 2 से ही 1 बार, तो इसका निकला कितना? 1। तो अब देखिए 3 वर्ष के लिए है ना, 3 वर्ष का रेशियो मेथड का सूत्र क्या था? 3:3:1। अब बैठाते जाइए, जो छोटा है छोटका के साथ गुना, बीच वाला है तो बीच वाला के साथ गुना, शुरू में है तो शुरू के साथ गुना कर देना है। उसके बाद सभी को ऐड कर देना है। तो 25 तिया 7500, 5 तिया 15, 150, 1 गुना 1। तो सभी को आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 7, 500 और 1 600, 5 और 1 7,651। देखिए 7,651 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 16,000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। इस बार त्रैमासिक संयोजित पूछा है, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मूलधन दे रखा है, मूलधन P बराबर कितना? 16,000 रुपया और रेट दे रखा है R 20% और समय दे रखा है 9 माह। तो जब भी महीना में पहले दे रखा है तो इसको 12 से भाग दे देना, ये अब वर्ष में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए त्रैमासिक ना पूछा है, त्रैमासिक भी तिमाही को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? तिमाही को ही। तो इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 3 से इसको कटाइए 3 बार, ये 4 5 20, कितना निकला? ये 5%। और कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। कितने? 3 वर्ष के लिए। तो आप इससे गुना कर लीजिए मूलधन से, परसेंट और मूलधन में कितना बार? 3 बार आप गुना करते जाइए। तो देखिए 16,000 रुपया गुना 5%, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा तो 1 जीरो बचा तो 1 जीरो लिख लेना है पहले। उसके बाद 16 पंचे 80, 800,
फिर 800 का 5%, तो प्रतिशत से 2 जीरो 8 पंचे 40, फिर 40 का 5%, प्रतिशत का मतलब 100, जीरो से जीरो खत्म, ये 2 बार, 2 से इसको कटाइए 2 बार, तो 2 आ गया। अब देखिए 3 वर्ष के लिए तो कौन सा रेशियो लगेगा, 3:1, तो इसमें 2 से गुना, इसमें 40 से गुना, इसमें 800 से गुना, तो 8 तिया 24 प्लस 4 तिया 12 प्लस 2, सभी को आप ऐड कर लीजिए। देखिए 400 और 100 कितना, 500, 2520, और लास्ट में 2 है तो 2 बैठा दीजिए। 2522, देखिए किस ऑप्शन में 2522, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बस आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।